सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, प्रभु यीशु मसीह के लोग, खुदावन की कलीसिया परमेश्वर में बहुत खुश है, आनंदित है और प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमें कोशिश करने में लगे रहना है, ढीले नहीं पड़ना है, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे। हालेलुया। तो आज मैं बहुत ख़ास बात आपसे करना चाहती हूँ कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कई दिनों से मैं इस विषय में सोच रही हूँ कि जब कोई परमेश्वर का वचन पूरी ईमानदारी, वफादारी, खराई के साथ और सच्चा वचन जो कि इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखकर परमेश्वर ने दिया है, जब कोई उसे अच्छी रीति से, जैसा कि परमेश्वर के आत्मा ने लिख कर दिया है, वैसा जब कोई प्रचार करता है, जब वचन की सच्चाई को कोई बताता है, जब वचन के अनुसार कोई बातें करता है, तो वो वचन जो है वो आप लोग आगे क्यों नहीं सेंड करते, आगे अपने भाई बहनों तक क्यों फॉरवर्ड नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए क्यों इतना हम सोच विचारों में लगे हुए हैं? क्या जो सामने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर का बेटा या बेटी परमेश्वर के वचन में से बातें कर रहा है, जो कि केवल वचन ही को लेकर बातें कर रहा है, तो उसे हम अपने भाई बहनों में पहुंचाने के लिए बहुत समय लगा देते हैं। और अगर कोई ऐसी बात आए कि अगर कोई ऐसा प्रचार कर रहा है, बाइबल के ऑपोजिट अगर कोई प्रचार कर रहा है, तो जैसा कि वीजे लग जाएंगे, गाड़ियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं जो कि बाइबल की खिलाफत है, तो उसे हम झट से फॉरवर्ड करते हैं। और इतना फॉरवर्ड करते हैं कि हमें सारा खजाना मिल जाए। तो ऐसा क्यों? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो परमेश्वर का राज्य है, ये धन दौलत में नहीं है, ये आत्मिक रीति से आत्मा के अनुसार चलने वालों के लिए ये राज्य परमेश्वर ने स्थापित करना है। हमें आत्मिक रीति से चलने की ज़रूरत है, ना कि संसार की अभिलाषाओं को, शैतान के और राज्य को फैलाने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, ना कि शैतान के राज्य को। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन उन लोगों को पूरी सख्त रीति से उनकी विरोधता कर रहा है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, परमेश्वर उन्हीं लोगों की खिलाफत में है जो परमेश्वर का वचन जो है अपने अनुसार बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम साथ में जोड़ देते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे ये कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे ये कह रहा है, वो परमेश्वर के इस वचन ही में से आज मैं आपके सामने रखूंगी कि कैसे आज लोग जो हैं सच्चे वचन को छोड़कर, सच्चाई और खराई की बातों को छोड़कर, कैसे उस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं जो कि सत्यानाश का कारण है। क्योंकि हमें ये संसार की चीज़ें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करवाएंगी, क्योंकि किसी भी धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। ठीक है, परमेश्वर हमें सुविधाएं देता है, परमेश्वर हमें जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना हमें देता है, ये भी परमेश्वर की ओर से सुविधा है। लेकिन हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ में लगे रहना, ये परमेश्वर के सामने पाप और अपराध है। हम इसी चीज़ को ज़्यादा सुनने में आज हम लगे हुए हैं कि हमें कहाँ से ज़्यादा धन संपत्ति मिलेगी, कहाँ हमारा बैंक बैलेंस बनेगा, कहाँ पर हमारा वीज़ा लगेगा, कहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी भविष्यवाणी हमारे लिए की जाएंगी। क्या हम कभी इस खोज में लगे हुए कि कहाँ पर हमारी आत्मा का सुधार हो रहा है, कहाँ पर हमें परमेश्वर के विषय में ज्ञान दिया जा रहा है, कहाँ पर हमें परमेश्वर की सच्ची बातों का प्रचार किया जा रहा है? हाँ, ज़्यादा भीड़ देखिए आप कहाँ पर है, वहाँ पर ही ज़्यादा भीड़ है जहाँ पर आत्मिक चीज़ों को छोड़कर संसार की बातें की जा रही हैं। तुम्हारे वीज़े लग जाएंगे, तुम्हें गाड़ियाँ मिल जाएंगी, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर मेरे भाई और बहन परमेश्वर के सच्चे वचन को सुन रहे हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम उसमें देखते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छी भविष्यवाणी नहीं हो रही,
कोई हमारे अनुसार भविष्यवाणी नहीं हो रही। कोई ये नहीं कह रहा कि वीज़ा लगेगा, गाड़ी मिलेगी, मोटर मिलेगी या बंगले मिलेंगे। तब हम क्या करते हैं, उस वचन को वहाँ पर ही स्टॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लेवल की बात वहाँ पर नहीं हो रही। लेकिन जो बात वहाँ पर हो रही है, चाहे उसे 2 लोग सुन रहे हैं, चाहे उसे 10 लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहा है, वही परमेश्वर के योग्य भी ठहरेगा। आज आप लगे रहो उन चीज़ों के पीछे, कोई फायदा नहीं होने वाला। लगे रहो संसार के पीछे, कोई फायदा नहीं होने वाला। लगे रहो अंधकार की शक्तियों के पीछे, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन हम इस परमेश्वर के वचन को, जो कि 2 धारी तलवार है, जो जीवित है, प्रबल है और सच्चा है, जो हमें अनंत जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे, अनंत जीवन उनका है, और जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मृत्यु को पाएंगे। अब हमें ये अपने आप को वचन से छांटने की, वचन से परखने की ज़रूरत है कि हम कैसे चल रहे हैं। हम आत्मिक रीति से चल रहे हैं या शारीरिक रीति से चल रहे हैं। अगर तो हम वचन के सुनने वाले हैं, तो अगर तो परमेश्वर के वचन में से बातें की जा रही हैं, तो आप ये मत देखिए ये वचन कौन सुना रहा है, कैसा सुना रहा है। ये हम सबों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हमें ये अधिकार दिया है प्रभु ने कि जाओ पृथ्वी पर जाकर मेरे वचन का सुसमाचार सुनाओ। हम सबों को ये अधिकार दिया है, लेकिन कोई इस अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है, कोई इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन जो इसे इस्तेमाल कर रहा है, एटलीस्ट आप उसकी तो सहायता कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो पास में आ रही है जहाँ पर मान लीजिए बहुत अच्छे सूट को ही ले लीजिए, बहुत अच्छे सूट की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बहुत अच्छा ये सूट है, इतने रेट पे है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम फटाफट से उसे बहुत से लोगों में फॉरवर्ड कर देते हैं, सभी अपने भाई बहनों में फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर वचन की बात हो रही है, तो उसमें हम ढीले क्यों पड़े हुए हैं? तो वचन को हम क्यों नहीं आगे भेज रहे हैं? क्या कारण है इसका? क्या शैतान हमारे हाथों को जकड़े हुए है? क्यों हम आज सच्चाई को सुनना नहीं चाह रहे हैं? वचन तो जो है ये एक हथौड़ा है, वचन जो है ये कड़वा है। जब कड़वा हमारे अंदर जाएगा ना, तभी हमारे अंदर से उस कड़वाहट को, जो हमारे अंदर संसार की भरी हुई है, उसे बाहर निकालेगा। ये वचन एक आग है। ये वचन हमारे अंदर की गंदगी को जलाने के लिए बहुत लाभदायक है। वचन जो है कड़वा है, सच में अगर ये हमारे अंदर जाएगा तभी हमारे अंदर से सुधार होगा। जो चीज़ें हमारे अंदर हमें आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए रोक रही हैं, उन चीज़ों को इस वचन के द्वारा ही नाश किया जाएगा। लेकिन आप वचन को सुने भी और आगे भी जरूर से, आगे अपने भाई बहनों को जरूर से भेजें। आज एक बहुत खास विषय पर परमेश्वर के वचन में से बात की जाएगी। खुदावंद मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन सचमुच में बहुत तायत से बहुत से लोगों के लिए, जितने भी मेरे भाई और बहन इसे सुने, आशीष का कारण बने, और मेरे भाई और बहन परमेश्वर की आत्मा की सहायता इसे आगे भी भेजे, ताकि परमेश्वर के वचन को लोगों में बांटा जा सके। तो मेरी किसी भी अगर बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं ये इसीलिए कहा है कि आप परमेश्वर के वचन को जितना हो सके उतना अपने भाई और बहनों में आगे पहुँचाए। इससे परमेश्वर के वचन की सच्चाई लोगों में पहुँचेगी। हालेलुया। तो आइए आज हम जो परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, ज़मीन और आसमान के पिता। हम यीशु मसीह नासरी अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम में आपकी हजूरी में आते हैं इस समय मेरे पिता।
ये सुंदर समा आपने अपने वचनों को समझने के लिए दिया मेरे खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम सब मिलकर मेरे भाई और बहन आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आज का वचन मेरे परमेश्वर बहुतों के जीवन को सुधार देने के लिए मेरे परमेश्वर सामर्थ्य के साथ कार्य करे। खुदावंद खुदा जी, हम लोगों के अनुसार नहीं मेरे पिता, तेरे वचन ही के अनुसार चलने के लिए अपने दिन बिताएं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें ये संसार की चीज़ें हमें तेरे पास नहीं पहुंचा सकती हैं खुदा, लेकिन हमें तेरे ही वचन हमें तेरे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि तेरा वचन मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें इसी के पीछे चलने में लगे रहना है। हमें लोगों के अनुसार, लोगों की जो झूठी भविष्यवाणियां हैं उनके अनुसार चलने में नहीं लगना पिता। हमें तेरी सच्ची बातों के पीछे लगना है ताकि हम उद्धार को पा सके पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम तेरे इस आत्मिक वचन को आत्मा के अनुसार समझ सके। आइए पवित्र आत्मा जी अपनी बेटी के संग हो लीजिए और पिता परमेश्वर जी आपका आत्मा मेरी सहायता करे पिता। मैं अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा कुछ नहीं मेरे खुदा, तेरी आत्मा के द्वारा ही बोलूं मेरे पिता। आइए मेरे मुहोटों के संग हो लीजिए और मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए। आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज हम इस छोटे से मैसेज को सीखेंगे जो कि यिर्मयाह उसका 23 अध्याय और 30 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी, 30, 31 और 32। यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन चुरा चुरा कर, दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। देखिए हमें जो है किसी दूसरे की कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई कैसे वचन का प्रचार कर रहा है, कैसे वचन को बोल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा सहायक हमें दिया गया है। जो हमें परमेश्वर का आत्मा सिखाए हमें वही अपने परमेश्वर के लोगों में बांटना है, खुदावंद की कलीसिया में बांटना है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की खिलाफत में है जो वचन को चुरा कर बोलते हैं। और फिर यहोवा की ये वाणी है कि जो ये ऐसा कहते हैं, उसकी यह वाणी है जो ऐसा कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ये दिखा रहा है कि वीज़े लग रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे ये दिखा रहा है कि गाड़ियाँ मिल रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे ये नाम बता रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। पवित्र आत्मा का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर अपने ही मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अपने ही राज्य को बढ़ा रहे हैं, अपने ही जो उन्होंने धंधा बिजनेस शुरू कर लिया है परमेश्वर के नाम का सहारा लेकर, उनके विरुद्ध परमेश्वर का आज वचन कह रहा है कि ऐसे लोगों की मैं खिलाफत में हूँ जो मेरे नाम का इस्तेमाल करके जो है लोगों को बहका रहे हैं, मेरी प्रजा को जो है मेरे मार्ग से भटका रहे हैं, जो इन संसारिक चीज़ों के पीछे उन्हें लगा रहे हैं, जिनका परमेश्वर की दृष्टि में कोई मोल नहीं है। परमेश्वर का जो सबसे बड़ा धन है वो है यहोवा परमेश्वर का भय मानना ही सबसे बड़ा धन है। अगर हमने परमेश्वर का भय मान लिया तो हम इस संसार के सबसे बड़े धन को प्राप्त कर लेंगे। हमें अपने परमेश्वर के डर में और भय में चलने की ज़रूरत है। हमें इस संसार के धन के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने इस सारे संसार को प्राप्त कर लिया और अगर तुमने अपने प्राणों की हानि कर दी तो इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा अगर हमने इस संसार में रहते हुए सारे ऐशो आराम को भी पा लिया, सारी धन दौलत को भी पा लिया, सारी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया, लेकिन जो परमेश्वर की ख्वाहिश हमारे जीवन में थी, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कह रहा था, उसे हमने कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की, तो परमेश्वर ऐसे लोगों की खिलाफत में है। तो आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी
करते हैं, उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ, उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। देखिए परमेश्वर का वचन, यहोवा परमेश्वर की वाणी में पहले ही से परमेश्वर ने ये लिख कर दे दिया कि परमेश्वर को पता था कि ये लोग जो उठेंगे, ये लोग जो प्रभु यीशु का नाम लेकर बड़े बड़े, देखिए जो सामर्थ्य के काम है शैतान भी करता है, शैतान भी सामर्थी है, शैतान के पास सामर्थ्य है लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है। एक बात को हमेशा याद रखिए, शैतान के पास सामर्थ्य है लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे पास अधिकार और सामर्थ्य दोनों चीज़ें हैं। हमें शैतान को कुचल देने का भी अधिकार है और हमें शैतान को कुचल देने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य भी दे रखी है, लेकिन उसके पास केवल सामर्थ्य है, अधिकार नहीं। तो वो जो शैतान है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो लोगों के अंदर पैसे की अभिलाषा को पैदा कर रहा है, वो लोगों के अंदर मोह को, लालच को, अहंकार को, वैर विरोध को, ये सब पैदा कर रहा है। और आज देखिए जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर ही ये झूठी भविष्यवाणियां हो रही हैं। जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर परमेश्वर का नाम लेकर खूब ज़्यादा बिजनेस किया जा रहा है। परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर की बदनामी की जा रही है। परमेश्वर का नाम लेकर जो है अपनी मन की इच्छाएं पूरी की जा रही हैं। ये सब चीज़ें जो है परमेश्वर की खिलाफत है और परमेश्वर ऐसे लोगों की खिलाफत में है, उनके विरुद्ध है और उनका जो है ऐसे लोगों का कुछ लाभ ना होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो लोग ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के पास जा रहे हैं जो कि सिर्फ भविष्यवाणियां ही कर रहे हैं, बैंक बैलेंस के बारे में बता रहे हैं, जो कि वीज़े के बारे में बता रहे हैं, जो कि धन संपत्ति को बढ़ने के बारे में बता रहे हैं, जो सिर्फ चंगाई का प्रचार कर रहे हैं और कुछ कहीं कहीं पर वो वचन का भी बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वो अहमियत किसे दे रहे हैं? वो जो अहमियत दे रहे हैं मोटर गाड़ियों को, बंगलों को, वीज़ों को, इन चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन उस शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है और वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और जो आज ज़्यादा भीड़ लगी हुई है वो उन्हीं की है जो कि लालच के में आकर, लालच जो कि शैतान की तरफ से है, वहाँ को दौड़े चले जा रहे हैं। और जहाँ छोटे छोटे झुंड है, छोटी छोटी सभाएं हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर तो कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, यहाँ पर तो कोई भविष्यवाणियाँ नहीं होती। अगर वहाँ पर भविष्यवाणियाँ नहीं होती हैं, अगर वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं, अगर वहाँ पर और कोई वीज़ा लगने की बात नहीं बताई जा रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जा रहा है और वहाँ पर से बहुत सी रूहें बचकर परमेश्वर के राज्य में जरूर से जाएंगी। और ऐसे लोगों के परमेश्वर खिलाफत में है जो परमेश्वर का नाम लेकर आज तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, रुमाल बेच रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो है बेच रहे हैं और अपने भवन में जो कि दुकानदारों को बैठने का मौका दे रहे हैं, जो कि परमेश्वर की खिलाफत में है। इन सब चीज़ों से बचें ताकि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से हम सब बच सकें और अपने भाई बहनों को भी बचा सकें। तो इस वचन पर परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे और हमें समझने की बुद्धि, शक्ति और ताकत दे ताकि हम भीड़ों के पीछे ना जाएं, हम परमेश्वर के सच्चे वचन ही को पहचाने। वचन आज हर एक विश्वासी के हाथ में है। खुद ब खुद उस वचन को पढ़े, लोगों की ना सुने, अपने परमेश्वर की सुने, अपने पास्टर्स की ना सुने जो कि भीड़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अपने परमेश्वर